जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी संगणक और जूनियर अकाउंटेंट और पशु परिसर के लिए। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज की हस्तकला के बारे में। तो आप जानते हो कि हस्तकला क्या है। तो हाथों से निर्मित आकर्षित व कलात्मक वस्तुएं बनाना, वो क्या कहलाती? हस्तकला। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये किस प्रकार का उद्योग है? क्वेश्चन आ जाए कि हस्तकला किस प्रकार का उद्योग है, तो ये एक लघु उद्योग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो राज्य सरकार ने लघु उद्योग का दर्जा दिया था 1992 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और कार्यरत संस्था मतलब हस्तकला को कौन सी संस्था चला रही है? तो ये राजसिको। ठीक है, राजसिको का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और राजसिको की स्थापना पूछ ले आपसे, तो 3 जून 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेड क्वार्टर पूछ ले, तो हेड क्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में हस्तशिल्प के शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है? तो राजस्थान की एक प्रथम नीति अपनाई गई थी, जो जारी हुई थी कब? 17 सितंबर 2022 से, और प्रभावी रहेगी ये करंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो ये करंट भी हम साथ में लेके चलेंगे हस्तकला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान में शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी हस्तशिल्प नीति लागू की गई? तो ये राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति है ये। और पूंछ ले की जारी कब की गई? तो 17 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई। कब तक रहेगी मतलब ये प्रभावी? तो ये 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर पूछ ले कि ये कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर। ठीक है। और हस्तशिल्प डिजाइन म्यूजियम पूछ ले, तो ये जयपुर में। ठीक है, म्यूजियम संग्रहालय आपको पता है कि जयपुर में है ना, तो उस हिसाब से आप याद रख लेना कि हस्तशिल्प डिजाइन म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। ठीक है। और सेंटर पूछ ले, तो हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं राज्य में शिल्प ग्राम की कौन कौन से शिल्प ग्राम है। ठीक है, तो हवाला ग्राम ये राज्य का पहला शिल्प ग्राम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो उदयपुर में ही थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट है पालग्राम। तो पालग्राम पूछ ले कि ये कहाँ स्थित है? तो ये राज्य का दूसरा शिल्प ग्राम है, जो कि जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट जवाहर कला केंद्र। तो जवाहर कला केंद्र ये अपने जयपुर में स्थित है। ठीक है, स्थापना पूछ ले तो 1993 में हुई थी। और जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था? तो ये चार्ल्स कोरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं करंट में। तो नवीनतम प्रस्तावित शिल्प ग्राम कौन सा है? तो ये मोलेला गाँव। और मोलेला आपको पता है कि ये कहाँ पता है? तो नाथद्वारा राजसमंद में। और मोलेला क्यों प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो द मोलेला टेराकोटा, इसकी मतलब हस्तकला का वास्तुकार कौन था? तो मोहनलाल कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिल्पग्राम महोत्सव। तो कहाँ कहाँ पे लगता है शिल्पग्राम महोत्सव, वो हम बात कर लेते हैं। तो हवाला ग्राम ये उदयपुर में लगता है शिल्पग्राम महोत्सव। और कब लगता है? तो ये 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक, मतलब ये लगता है 21 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक ये लगा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और आयोजन पूछ ले तो कौन सी संस्था के द्वारा ये किया गया? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की संस्था के द्वारा ये आयोजन किया गया था शिल्पग्राम महोत्सव का। ठीक है। और एक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक विकास केंद्र की स्थापना कब हुई थी? पूछ ले, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये उदयपुर में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो इसके अध्यक्ष रहते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो राज्यपाल। और आपसे पूछ ले कि राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। और पूछ ले कि प्रथम राज्यपाल कौन था? तो गुरुमुख निहाल सिंह ये राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2023 करंट अफेयर के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
जो कि हम राजस्थान की हस्तकला में करंट भी अब साथ में लेके चल रहे हैं, तो आपको ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि करंट भी इसमें साथ में चलेगा। तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2023 में किस किस को दिया गया? तो ये श्री इंदर सिंह कुदरत। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये जयपुर के रहने वाले थे, श्री इंदर सिंह कुदरत। तो इनको हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अब राजस्थान का बुनकर रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये श्री जेबू निशा, जो कि कहाँ की रहने वाली है? कोटा की रहने वाली है। और श्री मोहम्मद यासीन, तो ये पारा की रहने वाला है। ठीक है, ये दो बुनकर रत्न पुरस्कार 2023 में प्राप्त किए गए, तो कि करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाल ही में अगस्त 2023 को राजस्थान की कुल कितनी हस्तकलाओं पर जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक जारी किया गया? तो 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? तो ये आपको बताना है कि कितने हस्तकलाओं पर जीआई टैग जारी किया गया। ठीक है, तो ये कब आपको कमेंट में बताना है। फिर उनके सारे के नाम में एक एक डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हस्तकलाओं में जीआई टैग लगाया गया। ठीक है, फिर उन सभी हस्तकलाओं को हम एक साथ लेके आएंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। तो आपको ये क्लास इम्पोर्टेंट लगी होगी, उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हम आपसे रोज़ जुड़ेंगे। और आपके टाइम मैनेजमेंट करते हुए मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ताकि मैं अपन लिखने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, और वैसे मैं लिख के सामने लाऊंगा ना तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा। इसलिए यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।